पाकिस्तान के करंट जबरदस्त ऑलराउंडर आमिर जमाल को पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर निकाल दिया है। मतलब कि वो आमिर जमाल जिसने एक ऐसे वक्त में धूम मचाई थी, एक ऐसे वक्त में इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म दी थी, उस आमिर जमाल को सिर्फ एक गलती की वजह से जो है साइड लाइन कर दिया गया है। मैं इस वक्त जो है फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो करंट जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जिस बंदे के अंदर पोटेंशियल है वो आमिर जमाल है। जिस बंदे के अंदर सबसे ज्यादा काबिलियत है वो आमिर जमाल है। लेकिन पीसीबी यहाँ पर अपनी गंदी सियासत लेकर आ गया, क्योंकि आपका चेयरमैन ही एक ऐसा सियासी बंदा है जिसकी सोच ही मनफी है। आमिर जमाल का अगर मैं आपको कैरियर बताऊं तो आपको दौरा ऑस्ट्रेलिया याद होगा, जहां पर मोहम्मद आमिर जमाल साहब ने जो है एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। दुनिया के नंबर 1 बॉलर, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो पैट कमिंस हो, या फिर आपका हेजलवुड हो, आमिर जमाल ने उनको ऐसा धोया था अपने बल्ले के साथ कि उनकी शक्लें देखने वाली थी। चाहे उस टूर में आप आमिर जमाल की बॉलिंग देखते, वो भी जबरदस्त थी। फाइफर भी इवन के आमिर जमाल ने एज ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्पीक किया था। वो ऑस्ट्रेलिया जो उस वक्त टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम थी। जी हाँ, लेकिन आज पीसीबी इतना घटिया अप्रोच के साथ, इतना घटिया सोच के साथ, अपनी घटिया सियासत के साथ उन ऑलराउंडर्स को बैक कर रहा है जो कि हुसैन तलत और फहीम अशरफ की शक्ल में है, जो कि बिगेस्ट पर्ची हैं। हर किसी को पता है कि फहीम अशरफ का ताल्लुक नून लीग के साथ है और वो सिर्फ उसी बेस पे जो है टीम के अंदर है। अदरवाइज फहीम अशरफ की जो ओडीआई की एवरेज है उससे अच्छी एवरेज पाकिस्तान के शहीन और नसीम बॉलर्स की है बैटिंग के अंदर। और इसके अलावा जो बॉलिंग है फहीम अशरफ की वो बिल्कुल फ्लॉप है। तो अगर आप हुसैन तलब की तरफ आए, जिसको पीसीबी इतना बैक कर रहा है कि उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया है, हुसैन तलब जिसको आप कह सकते हैं कि वो पोलियो के जो मरीज होते हैं ना उन जैसी उसकी बॉलिंग है, इतनी सुस्त बॉलिंग। अगर आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दूसरा ओडीआई मैच हारे थे तो वो आप हुसैन तल्लर की बॉलिंग की वजह से हारे थे, जहां पर सारा मोमेंटम उस बंदे ने अपने 2-3 ओवर के अंदर आके खत्म कर दिया था। तो वो एक ऑलराउंडर नहीं है। दूसरी मेन चीज, आपने उसको एशिया कप के स्क्वाड में डाल दिया। वो टी20 का प्लेयर ही नहीं है, वो टाइम लेकर खेलता है। वो जो है 5 से 10 बॉल जो है पहले ऑब्जर्व करता है, उसके बाद हिटिंग करता है। तो आप आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर को कैसे जाया कर सकते हैं? लेकिन ये शायद पीसीबी की नालायकी है, या फिर इसमें बैठे चंद लोगों की घटिया सोच है कि आप इतने बड़े ऑलराउंडर को जाया कर रहे हैं, जिसने आपको ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके दिखाया, जिसने आपको जिम्बाब्वे के टूर में परफॉर्म करके दिखाया, जिसने आपको साउथ अफ्रीका के टूर में परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन फिर उसने एक गलती की भाई साहब, उसने जो है एक कैप पहनी जिसके ऊपर 804 नंबर लिखा हुआ था। उसके बाद 25 से 30 लाख उसे भारी जुर्माना भी आयद किया गया। लेकिन उसके बाद फिर तमाम के तमाम दरवाजे जो है वो आमिर जमाल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के बंद कर दिए गए, जो मेरे ख्याल में एक मनफी सोच का सबसे बुरा रिजल्ट आप कह सकते हैं। और उसके बाद आमिर जमाल को किसी भी है स्क्वाड के अंदर पिक नहीं किया गया। इवन के पाकिस्तान शहीद एक स्क्वाड में पिक नहीं किया गया। पाकिस्तान के टॉप एंड टी20 सीरीज के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में जारी है उसमें भी पिक नहीं किया गया, ना ही एशिया कप में पिक किया गया है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी एक बार फिर एक बड़ा टैलेंटेड ऑलराउंडर जाया करने जा रहा है, और एक नकाम, एक नाम निहाल प्लेयर जिनका कोई ऑलराउंडर के साथ ताल्लुक ही नहीं है, हुसैन तलत फहीम अशरफ, उनको जो है उन सिफारिशियों को बैक करने जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो पीसीबी मानने जा रहा है।